अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब भाई मेरे खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ अहले खाना के साथ खुश होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं चंद हक़ाइक़ हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कुछ ही दिनों में मेरे चैनल ने बहुत ज़्यादा ग्रो की है और जो व्यूवरशिप 2, 3, 4 बंदे जिसको देखते थे वो अब व्यूवरशिप लाखों व्यूवर्स तक पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इस मकाम पे हूँ और उम्मीद है कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट, अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगें तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप मेरे साथ इन टच रह सकते हैं। तो बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों का मुझे मैसेजेस आ रहे थे पाकिस्तान से और कुछ मेरे इनसाइड दुबई के भी कुछ दोस्त हैं जो कि इस बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम लोग बहुत टाइम से दुबई में हैं, हम लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, हम लोग एक विज़िट अरेंज अपना एक्सटेंड करवा चुके हैं और दूसरा विज़िट भी एक्सटेंड करवा रहे हैं, बट हमारे पास जॉब्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को क्लियर करना चाहूँगा कि भाई देयर इज़ नो रूल फॉर कि आप दुबई में आएँ और आप विज़िट वीज़ा के ऊपर काम कर सकें। हाँ, ये है कि जब आप दुबई में विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को विज़िट करें, आप उनको अपनी स्किल्स बताएं और अगर आपको वो इस काबिल समझते हैं और आप में इतनी एलिजिबिलिटी है कि वो आपको अपनी जॉब के लिए एलिजिबल समझें तो वो आपको अपना ऑफ़र लेटर दे देंगे। उस ऑफ़र लेटर को लेने के बाद आपने दुबई को कंट्री आउट करना है, दुबई से कंट्री आउट आप करेंगे, चाहे वो आप ओमान चले जाएं, कतार चले जाएं, बहरीन, ओमान, कुवैत, आप उसको एग्ज़िट करेंगे, कंट्री आउट करेंगे और उसके बाद आप वापस आके अपनी जॉब पे अपने नए वीज़ा स्टेटस के साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आजकल पाकिस्तान के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं दुबई की। उसकी एक वजह यह है कि मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पाकिस्तान से लेबर्स को भेज रहे हैं, अपने चंद पैसों की खातिर आप लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना करें। उन गरीब लोगों का सोचें जो अपने रिश्तेदारों से, हर बंदे से हाथ जोड़कर पैसे मांगते हैं अपने रोज़गार के लिए कि हम लोग उनसे 5-6 लाख 7 लाख रुपया जो भी है वो लेंगे और हम लोग जाएंगे परदेश में काम करेंगे दिन रात और हम आपका कर्ज़ उतारेंगे और अपनी फैमिली को संभालेंगे। आपसे गुजारिश ये है मेरी कि आप ऐसे लोगों को वीज़ास दे भी रहे हैं तो आप उनको एटलीस्ट कोई जो जिस स्किल में आप उनको वीज़ा दे रहे हैं तो आपका ये काम बनता है कि आप उसको उस स्किल के मुताबिक आप उनको गाइडलाइंस दें, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग्स दें ताकि वो जिस काम के सिलसिले में दुबई आएँ तो जब दुबई आएँ तो उनको उस काम के मुताबिक उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें और ना कि ये है कि जब वो आ जाएँ तो वो धक्के खाएँ, जब वो टेस्ट देने के लिए जाएँ वो फेल हो जाएँ और उनके ऊपर जो है वो ड्रॉबैक्स लगेंगे। यार आपका तो स्किल्ड वीज़ा ये था जबकि आपको किसी बंदे ने ट्रेन नहीं किया हुआ कि आप लोग बगैर वीज़ा लेके आए। और इसके अलावा कुछ इश्यूज़ रेज़ हुए थे पिछले दिनों सऊदीया और दुबई से कि बहुत सारे लोग उन्होंने, जो लोग बेगर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग उठाए हैं, वो लोग पाकिस्तान से वर्क वीज़ाज़ लेके आए हुए हैं और उनकी सैलरीज़ 15-15 हज़ार 16-16 हज़ार दिरहम लिखी हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप ऐसी लोगों को प्रमोट करें और उन लोगों को आप ऊपर लेके आएँ जिन लोगों को एटलीस्ट जिनके पास इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो कि एटलीस्ट वो अपनी स्किल को आके शो कर सकें, ना कि आप ऐसे लोगों को वीज़ाज़ दें और उनको सैलरीज़ उनकी डाल के फेक सैलरीज़ आप उन लोगों को वीज़ाज़ दे दें, अपने चंद हज़ारों रुपए की खातिर आप लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हरगिज़ वीज़ा न दें जो कि पाकिस्तान का नाम किसी भी लेवल के ऊपर आके बदनाम करें। हम लोग ओवरसीज़ हैं, हमें पता है कि हमारे मुल्क की क्या कदर हो रही है यहाँ पे हमारे चंद लोगों की हरकतों की वजह से। सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने मुल्क की भी इज़्ज़त करवाएँ, अपनी भी इज़्ज़त करवाएँ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो अगर आप जिस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पास वो स्किल है, उस स्किल का वीज़ा लें और उसमें आके अपना 100% दें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और मैं अगेन किसी की अगर मैंने दिल आज़ारी की हो तो उन सब से मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन ये जो फैक्ट्स थे मैं चंद आपको फैक्ट्स बताना चाह रहा था। तो आप इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिएगा और बजाय किसी
फ्रॉडिये के हाथ अपने पैसे देने के और यहाँ पे आके अपने आप को ख़राब करने पे, क्योंकि यहाँ पे दुबई में लिविंग इतनी आसान नहीं है जितना लोगों को नज़र आ रहा है। जब आप दुबई आएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि यार लाइफ को मैंने कैसे जीना है, मैं अपना घर कैसे छोड़ के आया हूँ, सब कुछ मैं कितनी आसाइशें छोड़ के यहाँ मैंने दुबई मूव किया, तो अब असल मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। तो जब आप आएंगे तो फिर आपको उसका पता चलेगा। और अगर विजिट वीज़ा के ऊपर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस टाइम पे, स्पेशली चंद नेशनैलिटीज़ के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई आने का तो सबसे पहले किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें, उसके साथ आप अपनी स्किल्ड, जो भी आपके पास आपकी स्किल्ड डिग्री हैं, डिप्लोमा है, कुछ भी आपका, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डॉक्यूमेंटेशन, उसको वेरिफिकेशंस करवाएं। उसके बाद आप अपने वीज़ाज़ की तरफ जाएं, ना कि आपको बाद में किसी भी मायूसी का सामना करना पड़े। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो दुबई के रिगार्डिंग आप फ्यूचर में देखना चाहें तो मेरे साथ इन टच रहें और मुझे सब्सक्राइब करें।